जयपुर अजमेर हाईवे, जो व्यापार और यात्रा का एक व्यस्त रास्ता है, एक अकल्पनीय डरावनी जगह बन गया। एक भयानक आग का तबाही मची, जिसने पीछे तबाही और नुकसान का निशान छोड़ दिया। यह घटना जिंदगी की नाजुकता और लापरवाही के विनाशकारी परिणामों की एक भयानक याद दिलाती है। यह त्रासदी इसे देखने वालों की यादों में बस गई है और हम सबका ध्यान मांगती है। हमें उन घटनाओं की जांच करनी चाहिए जिनके कारण यह आपदा आई और उन गलतियों से सीखना चाहिए जो हुई। पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए और उनके परिवारों को जवाब मिलना चाहिए। यह सिर्फ एक दुर्घटना की कहानी नहीं है, यह प्रणालीगत विफलताओं, मानवीय त्रुटि और बदलाव की तत्काल आवश्यकता की कहानी है। हमें जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराना चाहिए और ऐसी त्रासदियों को फिर से होने से रोकने के लिए काम करना चाहिए। जैसे ही 20 दिसंबर 2024 की सुबह के सूरज की पहली किरणों ने अंधेरे को चीरा, हवा में एक सामान्य सी भावना थी। लोग अपनी रोजमर्रा की यात्रा पर निकल पड़े, उस त्रासदी से अनजान जो उनका इंतजार कर रही थी। शुक्रवार का दिन था, एक ऐसा दिन जो कई लोगों के लिए सप्ताहांत का वादा करता था, लेकिन कुछ के लिए यह उनका आखिरी दिन होगा। लगभग सुबह 5:45 बजे भांकरोटा शहर के पास सुबह का सन्नाटा टूट गया। हवा में एक बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंजी, उसके बाद प्रकाश की एक चक्काचौंध करने वाली चमक दिखाई दी। जयपुर अजमेर हाईवे, जो आमतौर पर जिंदगी से भरा रहता है, तुरंत अराजकता और विनाश के दृश्य में बदल गया। जलते हुए रबर और ईंधन की गंध से भरी हवा में घायलों की चीखें और आग से बचने की कोशिश कर रहे लोगों की चीखें गूंज रही थी। हाईवे, जो कभी प्रगति और संपर्क का प्रतीक था, अब एक विनाशकारी घटना की विनाशकारी शक्ति का प्रमाण था। इस त्रासदी के केंद्र में दो वाहनों, एक एलपीजी टैंकर और एक लिनन से लदे ट्रक के बीच एक घातक टक्कर थी। टैंकर अपने अस्थिर माल को लेकर यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा था, जो भारी ट्रैफिक वाले हाईवे पर जोखिम भरा था। माल से लदा और तेज गति से चल रहा ट्रक के पास प्रतिक्रिया करने का बहुत कम समय था। टक्कर विनाशकारी थी। एलपीजी को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने के लिए डिजाइन किए गए टैंकर के नोजल कट गए, जिससे उसकी घातक सामग्री हवा में फैल गई। अत्यधिक ज्वलनशील गैस से संतृप्त हवा अब एक चिंगारी का इंतजार कर रही थी। यह आने में देर नहीं लगी। टकराती धातु या वाहनों के विद्युत तंत्र से एक आवारा चिंगारी ने आग लगा दी। नतीजा एक बड़ा विस्फोट था, जिसने किलोमीटर तक सदमे की लहरें भेजीं। इस आपदा की मानवीय कीमत नापी नहीं जा सकती। आग में 18 लोगों की जान चली गई। उनके सपने और आकांक्षाएं आग की लपटों में बुझ गईं। उनमें बीएड की छात्रा 22 वर्षीय विजिता मीणा भी शामिल थीं, जिनका भविष्य आग में जलकर राख हो गया। कार डीलरशिप का कर्मचारी 24 वर्षीय महेंद्र भी आग की लपटों में जलकर खाक हो गया। उसका शरीर इतना जल गया था कि उसे पहचाना भी नहीं जा सका। उसके माता पिता अपने बेटे के भविष्य की उम्मीदें टूट गईं, अपने बेटे के अवशेषों की पहचान करने के अकल्पनीय दुख से जूझ रहे थे। 35 वर्षीय ट्रांसपोर्टर शहाबुद्दीन अपने घावों के आगे दम तोड़ने से पहले अपने परिवार को एक दिल दहला देने वाला फोन करने में कामयाब रहे। उनकी आवाज दर्द और डर से भरी हुई थी। ये कई कहानियों में से सिर्फ 3 कहानियां हैं। हर एक इस त्रासदी की मानवीय कीमत की मार्मिक याद दिलाती है। कम से कम 33 घायल हुए, कई अस्पतालों में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस घटना के शारीरिक और भावनात्मक निशान हमेशा के लिए उनके जीवन पर एक छाप छोड़ देंगे। उस दिन की एक निरंतर याद दिलाते रहेंगे जब उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। भाग 5, ड्राइवर का भागना। टक्कर के बाद जैसे ही आग ने मलबे को अपनी चपेट में ले लिया, एलपीजी टैंकर के ड्राइवर मथुरा के एक व्यक्ति जयवीर ने एक घातक फैसला किया। घटनास्थल पर रुकने, क्षति का आकलन करने और सामने आ रही आपदा को कम करने का प्रयास करने के बजाय वह भाग गया। वह मदद के लिए या अलार्म बजाने के लिए नहीं, बल्कि घटनास्थल से दूर अपने जलते हुए टैंकर और उसके कारण हुए नरसंहार को छोड़कर भाग गया। डर या आत्म संरक्षण से प्रेरित उसके कार्य विवाद का विषय बने हुए हैं और उसके बाद हुई घटनाओं में उसकी जिम्मेदारी के बारे में गंभीर सवाल उठाते हैं। हालांकि जयवीर ने टैंकर के मालिक से संपर्क किया, एक ऐसा विवरण जो बाद में जांच के दौरान सामने आया। यह कार्रवाई त्रासदी के सामने भले ही महत्वहीन लगती हो, आपदा की ओर ले जाने वाली घटनाओं को समझने में पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगी।
भाग 6 लापरवाही का तूफान। जयपुर अजमेर हाईवे ट्रक विस्फोट केवल एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक त्रासदी थी जिसका होना तय था। यह लापरवाही, खराब बुनियादी ढांचे और सुरक्षा नियमों के ढीले प्रवर्तन के घातक कॉकटेल का परिणाम था, जिसका समापन इस भयानक घटना में हुआ। हाईवे खुद एक जाना माना खतरे वाला क्षेत्र था। अधूरा निर्माण, तीखे मोड़ और खराब यातायात प्रबंधन ने इसे दुर्घटना प्रवण बना दिया। चौराहे पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, रिफ्लेक्टर और सिग्नल का अभाव, खासकर सर्दियों में कम दृश्यता के दौरान, जोखिमों को बढ़ा देता है। चौराहे का डिजाइन ही गलत था। एक संकीर्ण कट का मतलब था कि एलपीजी टैंकर जैसे बड़े वाहन युद्धाभ्यास करते समय अनिवार्य रूप से सड़क को अवरुद्ध कर देंगे, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी। डिजाइन की इस खामी ने उचित संकेतों और चेतावनियों की कमी के साथ मिलकर एक नियमित यू टर्न को घातक युद्धाभ्यास में बदल दिया। टैंकर खुद सुरक्षा नियमों के प्रवर्तन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। क्या इसके सुरक्षा तंत्र बराबर थे? क्या नोजल और वॉल्व का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता था? क्या ड्राइवर को इतने अस्थिर माल को संभालने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया था? ये प्रश्न उत्तर मांगते हैं और हमारी सड़कों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक प्रणालीगत विफलता की ओर इशारा करते हैं। भाग 7 त्रासदी के बाद। जैसे ही धूल जम गई और आग की लपटें शांत हो गईं, तबाही की असली हद भयावह रूप से स्पष्ट हो गई। 40 से अधिक वाहनों का मलबा, जिसमें अनसुने यात्रियों को ले जा रही स्लीपर बसें भी शामिल हैं, हाईवे पर बिखरी पड़ी थीं, जो आग के प्रकोप का प्रमाण थी। राष्ट्र ने जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। सरकार ने दुखी परिवारों को कुछ सांत्वना देने के लिए मुआवजे की घोषणा की। दुर्भाग्यपूर्ण टैंकर के मालिक भारत पेट्रोलियम ने पीड़ितों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने का वचन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि और घायलों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों को पर्याप्त रकम देने का वचन दिया। लेकिन वित्तीय मुआवजा हालांकि आवश्यक है, ऐसी त्रासदी से लगे घावों को कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता। पीछे छूटे परिवार, जिनकी जिंदगी बिखर गई है, आग में खोए अपने प्रियजनों की यादों से प्रेतबाधित होकर टुकड़ों को समेटने के लिए छोड़ दिए गए हैं। भाग 8 आग से आवाजें। जयपुर अजमेर हाईवे ट्रक विस्फोट की असली भयावहता उन लोगों के शब्दों के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से व्यक्त की जाती है जिन्होंने इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा। उनकी गवाही अराजकता, आतंक और आपदा के विशाल पैमाने की एक विशद तस्वीर पेश करती है। एक चश्मदीद ने शुरुआती गैस रिसाव को एक ऊपर बहने वाले बांध से पानी के रूप में वर्णित किया, जिसमें भारी मात्रा में ज्वलनशील एलपीजी पर प्रकाश डाला गया, जो फटे हुए टैंकर से निकला था। किलोमीटर दूर से दिखाई देने वाले विस्फोटों को एक बुरे सपने के दृश्य के रूप में वर्णित किया गया था, जिसकी बहरी दहाड़ ने निवासियों को नींद से जगा दिया था। धुएं और जलते हुए ईंधन की दुर्गंध से भरी हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया था, जिससे दहशत और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। आग की गर्मी इतनी तेज थी कि उससे धातु पिघल गई, जिससे पूरी तरह से तबाही का मंजर दिखाई दिया। ये प्रत्यक्ष वृत्तांत इस त्रासदी की मानवीय कीमत, इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने वालों पर हुए आतंक और आघात की एक कठोर याद दिलाते हैं। उनकी कहानियां मानवीय भावना के लचीलेपन का प्रमाण है, लेकिन साथ ही जीवन की नाजुकता की एक भयावह याद दिलाती है। भाग 9 जवाबदेही की मांग। जयपुर अजमेर हाईवे ट्रक विस्फोट एक ऐसी त्रासदी है जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। यह सड़क सुरक्षा के महत्व, नियमों के कड़े प्रवर्तन की आवश्यकता और ऐसी आपदाओं को रोकने में हम सभी की जिम्मेदारी की एक कठोर याद दिलाती है। घटना की जांच पूरी और निष्पक्ष होनी चाहिए। लापरवाही के दोषी पाए जाने वालों, चाहे वह टैंकर चालक हो, उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार कंपनी हो या सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करने वाले अधिकारी हों, को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस त्रासदी को एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए। हमें सुरक्षित सड़कों में निवेश करने, ड्राइवरों को शिक्षित करने और कड़े हाथों से नियमों को लागू करने की आवश्यकता है। हम कार्रवाई करने से पहले किसी और आपदा के आने का इंतजार नहीं कर सकते। उस भयानक दिसंबर की सुबह अपनी जान गंवाने वालों की यादें इससे कम कुछ नहीं मांगती हैं। उनके बलिदान को बदलाव का उत्प्रेरक बनने दें। सड़क सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मोड़
ताकि किसी अन्य परिवार को उस दर्द और नुकसान का सामना न करना पड़े जो आज इतने सारे लोग झेल रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।